हर हर महादेव मेरे भक्तों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। महादेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे, बताओ कौन सा अध्याय है हमारा? 7वां अध्याय पढ़ेंगे आज हम। उससे पहले मेरे बर्फानी बाबा के दर्शन करें। हर हर महादेव। सबका भला करे, सबको सद्बुद्धि दे। जय हो प्रभु सांब सदाशिव। मेरे साथ बोलो, हर हर महादेव। चलो भक्तों, तो आज हम पढ़ते हैं 7वां अध्याय, नंदिकेश्वर की महिमा। कथा सुनकर ऋषि बोले, सूत जी, अब आप ये कहिए कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में किस कारण आया करती है? सूत जी बोले, ऋषियों, किसी ब्राह्मण की पत्नी जिसका नाम ऋषिका था, वह नर्मदा के किनारे रहा करती थी। उसका पति तो पूर्व जन्मों के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही चल बसा था। तब उस बाल विधवा को और तो कुछ ना सूझा, ये श्री नंदिकेश्वर महादेव की भक्ति हो गई। उसने पार्थिव लिंग स्थापित किया। फिर वह नंदिकेश्वर भगवान शिव के पूजन, ध्यान, व्रत आदि में संलग्न हो गई। उसी प्रकार उसने कठोर तपस्या करना भी आरंभ कर दिया। उन्हीं दिनों कोई महासुर दुष्ट इधर उधर घूमता घामता वहां आ पहुंचा। वह अत्यंत बलवान और मायावी था। उसने उस बाल विधवा तपस्विनी को देखा। उसके रूप पर मोहित होकर उसके पास पहुंचकर नाना प्रकार के प्रलोभन देता हुआ उसे विषय वासना पूर्ण करने के लिए कहा। वह दुष्ट काम से अंधा होता जा रहा था। तब उसकी रक्षा पाने हेतु तपस्विनी ने शिव की आराधना की और भी अधिक ध्यान लगा दिया। उसकी तरफ देखा तक नहीं। यह देखकर वह पापी अधिक क्रोध में आ गया। उस कल्याणी को भयभीत करने के लिए अपनी माया द्वारा उसने भयानक रूप दिखाए, उसे डराया, धमकाया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तब तो डरकर वह ब्राह्मण पत्नी शिव मूर्ति से जाकर चिपट गई। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आर्त होकर शिव प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना से आसन डोल उठा। भगवान शंकर का उस मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था और उसके द्वारा उसी पापी को भस्म कर दिया, तपस्विनी का संकट दूर कर दिया। तब सौम्य रूप में उस ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले, हे कल्याणी, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर भगवान शंकर के रूप पर मुग्ध हुई हाथ जोड़कर ब्राह्मणी ने प्रार्थना करने लगी, हे देवादिदेव महादेव, भक्तों के रक्षक नाथ, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। हे जगत के मंगल करने वाले, आपने ही तो मेरा पतिव्रत धर्म बचाया है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसी पार्थिव मूर्ति के सदा के लिए विराजमान हो जाइए। मेरी भक्ति आप में दृढ़ है। ये सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। सूत जी बोले, उस समय आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर वहां आए और शिव रूप स्वरूप दर्शन करके नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इधर पतित पावनी श्री गंगा जी भी उस सती ऋषिका के पास लहराती हुई आ गई। अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, कल्याणी, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष वैशाख की शुक्ल सप्तमी के दिन मैं यहाँ आया करूँगी, क्योंकि यहाँ सदाशिव सदा निवास हो जाए, वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। इतना वचन सुनकर ऋषि का परम आनंदित हुए। भगवान शंकर उसी दिन से उस अपने पूर्ण अंगों से उस पार्थिव लिंग में निवास करने लगे। तभी से प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन वहाँ पर गंगा जी आने लगी। उसी दिन से यह तीर्थ नंदिकेश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। हे ऋषिगण, यह दिव्य परम तीर्थ सभी घोर पापों का निवारण करने वाला है। इसी तीर्थ के पवित्र कुंड के स्नान से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत में शिव पद की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर महादेव, नंदिकेश्वर महादेव की जय।